डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है उसमें एक टॉपिक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाले मेथड पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है, सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सीक्वेंस में करके बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करना है आपको? इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको पी को सेपरेट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? पी को सेपरेट करना है। इसका ध्यान दें, तो पी यहाँ पर दो जगह आ रहा है। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले पी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। y इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करो पे ब्रैकेट से, तो पी एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करना देखिए, y माइनस पी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो y माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इधर से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो यहाँ पर ओपन कीजिए आप a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू y, b की वैल्यू पी एक्स, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है? पी एक्स है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया है। अब देखिए आगे, इधर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 प्लस में पी स्क्वायर, इतना बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? वाई स्क्वायर माइनस में 2y पी एक्स इक्वल टू इधर बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू आपको चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो देयरफॉर तो ये उधर जाके प्लस होगा, तो 2y पी एक्स इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो p के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पर p की वैल्यू आपको निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी होगी? p इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2yx। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड होता है जिसमें आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और एक होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला रूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि यहाँ पर y की डिग्री 2 है, x की 2 है, xy की 2 है। ठीक है, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले p पुट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट p को हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे देखिए, तो dy बाई डी एक्स
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2yx, ठीक है। इसको मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मत मानना आप, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये 1 बन गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए देयरफॉर, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स टाइप की इक्वेशन को, तो वाई बाई एक्स को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो वी इक्वल टू क्या होता है, देखिए वाई बाई, देखो यहाँ पे पुट करना आपको क्या, वाई बाई एक्स को बोलेंगे हम वी, तो देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर वाई की क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड एक्स का 1 प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, ये वाली, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो देयरफॉर तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे वी एक्स, तो वी स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स इंटू में एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स ये सेम रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर v का स्क्वायर अलग होगा, x का स्क्वायर अलग होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2v x इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एज इट इज है, इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस में 1 बचेगा और नीचे क्या है 2v एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा वी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2v, ठीक है। अब वेरिएबल को सेपरेबल बनाना है, ठीक है, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स ये सेम रहेगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v प्लस का v उधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़े से ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे इसका इससे, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस 1 2v का v में होगा माइनस v में, तो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v, ठीक है। अब दूसरे पेज पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ पीछे, तो यहाँ पे है एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था वी स्क्वायर माइनस में 1, तो सीधे यहीं पर सॉल्व कर लेते, देखिए ध्यान से, 2v स्क्वायर में से माइनस करना है प्लस v स्क्वायर, तो माइनस v स्क्वायर बचेगा माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना था, अपॉन में था 2v, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अपॉन में है 2v, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू में डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस में वी स्क्वायर प्लस का बन जाएगा अपॉन में 2v। अब वेरिएबल को सेपरेट करो यहाँ पे, तो देयरफॉर जैसे ये घूम के इधर आएगा तो ये क्या होगा 2v अपॉन 1 प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस को भी आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे डी वी पहले से था, ठीक है। क्या किया, इसको घूम के इधर लाए, डी वी इधर ही था, ये डी एक्स ऊपर जाएगा और ये एक्स नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे हम, तो माइनस बाहर कर दिया, तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर नीचे वाले को आप t मानते, देखिए ऐसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट
वन प्लस वी स्क्वायर को आपने मान लिया टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो टू वी डी वी इक्वल टू डी टी होगा, यानी कि माइनस सेम है, टू वी डी वी की वैल्यू क्या हो गया, डी टी हो गया ऊपर, और वन प्लस वी स्क्वायर को आपने टी माना था, ठीक है, तो यहाँ पे टी हो गया इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, माइनस वन अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स। अब दोनों लॉग में चल रहा तो यहाँ पे एक लॉग सी मान लो कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस लॉग सी को लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का लॉग सी हो जाएगा इक्वल टू लॉग एक्स, और इस लॉग टी, ठीक है, माइनस के लॉग टी को मैं राइट में ले जाऊंगा तो प्लस का लॉग टी होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस लॉग सी, क्योंकि लॉग सी एक कांस्टेंट है तो माइनस लॉग सी को थोड़ी देर के लिए मैं प्लस का लॉग सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर इसको लिख दिया मैंने लॉग सी प्लस का, और लॉग एक्स प्लस लॉग टी ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू में टी, लॉग ए इंटू बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। लॉग से लॉग कट जाएगा तो देयरफॉर सी इक्वल टू एक्स टी हो जाएगा, और देयरफॉर हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी की वैल्यू थी वन प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की वैल्यू है वन प्लस में वी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वी की वैल्यू भी थी, ठीक है। वी की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो वी की वैल्यू हम यहाँ से आपको बता सकते थे कि ध्यान से, वी की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई बाई एक्स में क्वेश्चन है हमारा, तो हम यहाँ पे v को वापस पुट करेंगे y बाई एक्स, तो ऊपर स्क्वायर था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, c इक्वल टू एक्स इंटू में एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा, एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो देयरफॉर सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है, ठीक है। 10 मार्क्स में सिंपल बीएससी में कई बार आया हुआ है, बीटेक में भी ये बहुत बार रिपीट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, ठीक है।